कृष्ण ने अपनी बुआ सुकृति से भाई को देखने की इच्छा प्रकट की। बुआ का बेटा वाकई सामान्य नहीं था। इस बच्चे के 4 हाथ और 4 आंखें थी। बुआ ने बलराम और कृष्ण से बारी बारी बच्चे को गोदी लेने में को कहा। बलराम की गोद में आने पर बालक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन कृष्ण की गोद में आते ही बालक जोर जोर से रोने लगा और उसके अतिरिक्त हाथ और आंखें अलग होकर धरती पर गिर पड़ी। इस घटना से कृष्ण अचंभित थे कि अचानक उन्होंने बुआ को अपने चरणों पर गिरा पाया। बुआ बुरी तरह से रो रही थी। कृष्ण ने उन्हें उठाकर पूरी बात बताने को कहा। तब बुआ ने कहा कि ज्योतिषियों ने बताया कि बच्चा असुरी प्रवृत्ति लेकर पैदा हुआ है और जिसकी गोद में जाकर इसके अतिरिक्त अंग गिर जाएंगे वही इसका काल बनेगा। बुआ ने कहा कि हे कृष्ण, तुम अपने ही भाई को मारकर अपने ही बुआ की गोद कैसे उजाड़ सकते हो? मुझे वचन दो कि तुम हमेशा इसकी रक्षा करोगे और इसको मारने की बात मन में भी ना लाओगे। बुआ की बात सुनकर कृष्ण ने उन्हें समझाते हुए कहा कि हर प्राणी अपने पूर्व जन्म और कर्म फल सिद्धांत से बंधा हुआ है। इस जन्म का हर प्राय पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। यदि इस जन्म में इस बच्चे की मृत्यु मेरे हाथों लिखी है तो प्रारब्ध को कोई नहीं बदल सकता। बुआ के रोने कलपने से पसीजे कृष्ण ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, वचन दिया कि वह उसके पुत्र के 100 अपराधों को क्षमा कर देंगे, लेकिन इसके बाद उसे कर्म फल भुगतना होगा। बुआ उनके वचन से संतुष्ट हुई और उन्होंने तय किया कि वे अपने बच्चे को समझा देंगी कि वह कभी 100 की गिनती पूरी ना होने दे। आगे चलकर यही बच्चा शिशुपाल के रूप में बड़ा हुआ। अपनी माँ के लाख समझाने पर भी उसने कुसंग और कुप्रवृत्तियों को नहीं छोड़ा और कृष्ण के लिए बैर पालता ही रहा। शिशुपाल ने हर वह कार्य किया जिससे कृष्ण अप्रसन्न हो और उसका वध करने के लिए उद्यत हो, क्योंकि बार बार उकसाने पर भी कृष्ण द्वारा संयम बरतने को वह उनकी कमजोरी मान बैठा था। उसे गर्व हो रहा था कि कृष्ण उससे डरते हैं। शिशुपाल के लाख उकसाने पर भी कृष्ण ने अपनी बुआ को दिया वचन निभाया। उन्होंने हर गलती पर शिशुपाल को समझाते हुए उसे गिनती भी याद दिलाई। अतः 100 अपराध पूरे होते ही शिशुपाल कृष्ण के सुदर्शन चक्र का ग्रास बनते हुए मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस तरह श्री कृष्ण ने कर्म फल को सार्थक करते हुए दंड विधान के साथ न्याय किया और बुआ को दिया वचन निभाकर रिश्ते का भी मान रखा। दोनों ही पक्षों को पूर्ण रूप से संतुष्ट करते हुए उन्होंने मुखिया के गुणों का भली भांति निर्वहन किया।